Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Shahid. Today I will discuss on topic MOT. What is the meaning of MOT? M molecular, O orbitals and T theories. MOT बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। एग्जाम के व्यू से पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी वजह से MOT जो है, अब जो इसके लेटेस्ट थ्योरी के मुताबिक जो कि M सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूलर O ऑर्बिटल्स, T हमारे पास थ्योरी है। इन तीनों जो के लफ्जों का ये एब्रीवेशन है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो कि MOT जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये क्या क्या बयान करें। इसके सबसे पहले हम पास्टुलेट बयान करेंगे। पास्टुलेट क्या किसको कहते हैं? वो मफरूज़े जात होते हैं, वो मफरूज़े होते हैं जो कि इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है, हमारा इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो कुछ इस तरह है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, molecular orbitals having less than energy from atomic orbitals। इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं, इनकी जो एनर्जी होती है ये लेस देन होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से। सेकंड पॉइंट हमारा इसमें ऐड करते हैं। सेकंड पॉइंट में जो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स having higher energy from atomic orbitals। हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। इन 2 पॉइंट्स के अंदर सबसे पहले हमने लिखा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, उनकी जो एनर्जी है वो कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से। एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। मींस के एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा। इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मींस के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैविंग हायर एनर्जी फ्रॉम द एटॉमिकल, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनसे मॉलिक्यूल ये क्या है, उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई होती है। ये हमारे पास 2 पोस्टुलेट थे। अब इसमें हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी लेस एनर्जी क्यों होती है और फिर उसकी हाई एनर्जी क्यों होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह है। फर्ज कर ले हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है, मींस के एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस है, और इधर हमारे पास यहां पे भी एक न्यूक्लियस है, और इस यहां पे भी हमारे पास एक न्यूक्लियस है, यहां पे भी हमारे पास एक न्यूक्लियस। अब इसमें हम एक न्यूक्लियस और ऐड करते हैं, और इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस और ऐड करते हैं। फर्ज कर ले हमारे पास इसमें भी एक है इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक,
अब ये भी न्यूक्लियस है और इसमें भी जो कि एक। अब हम इसकी जो डायग्राम कुछ इस तरह बनाते हैं, हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। इसको हम इधर ही रख, हम इसको ये हमारे पास एक डायग्राम ड्रा चुकी है। मीन्स के इसमें इस वाले को हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नाम देंगे। हमारे पास ये जो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। मीन्स के हमारे पास जो एनर्जी का लेवल होता है हमारे पास एक कोई भी हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमारे पास वो किस तरह बनेगी। अब ये वाले हमारे पास जो इस फॉर्म में एटॉमिक ऑर्बिटल, सबसे पहले हम इसकी एनर्जी को शो करवाते हैं। बेशक से जब आप ऊपर से मीन्स के नीचे से ऊपर मूव करते हैं तो इसके एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। मीन्स के जो कि हमारे पास एनर्जी है उसकी जो है वो वैल्यू बढ़ेगी जब हम नीचे से ऊपर मूव करेंगे। और अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स या एटॉमिक जो कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल से जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हिस्सा लेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास जो हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है उसमें मेन बात यह है इसमें 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल मींस के जो हमारे पास हैव अ लो एनर्जी मींस के बॉन्डिंग molecular orbitals having low energy, bonding molecule having low energy। और इसमें हमने जो चौथा पॉइंट ऐड करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह होगा, एंटी बॉन्डिंग molecular orbital having हाई एनर्जी। ये हमारे पास एक पॉइंट है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन से हैं। हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं इसको हम कहेंगे ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्यों हैं, क्योंकि इनकी एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एटॉमिक ऑर्बिटल से और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो के यहां पे लिखते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स से एनर्जी कम होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हाई होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो कि इसको हम 1s का नाम देते हैं, इसको भी हम 1s का नाम देते हैं। फर्ज कर ले हमारे पास 1s मींस के लेट्स सपोज हम फर्ज करते हैं हमारे पास एक हाइड्रोजन है ये एक और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ है। अब इसको हमने कहा कि 1s है, इसको भी हमने 1s का नाम दे दिया। अब 1s मिलके ये क्या बनाएंगे, जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये H2 मींस के कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का बनेगा। हमारे पास ये 1s था तो हमने इसको इस तरह लिखा, ये 1s था तो हमने इसको इस तरह शो करवा दिया। जब दोनों मिले तो हमारे पास ये इस तरह और ये इस कंडीशन में हमारे पास जो कि इलेक्ट्रॉन जो बना वो कुछ इस कंडीशन में बना। इसमें ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके ये हमारे पास क्या बने, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। इस तरह यहाँ पे भी है क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम शो करेंगे किससे, सिग्मा से और यानी पाई बॉन्ड से। ये सिंपली बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ये पाई सिग्मा और पाई से, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स को हम शो करेंगे सिग्मा स्टार और पाई स्टार से हम इसको शो करेंगे। क्योंकि हमने पहले कहा कि इनकी एनर्जी जो है वो एनर्जी लेवल कम है। एनर्जी लेवल कम होने की वजह से हम इनको सिग्मा और पाई में बयान करेंगे
और इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर होने की वजह से इनकी एनर्जी हाई है, तो इसको लिए हम इसको सिग्मा स्टार और पाई स्टार के अंदर हम इसको आप बताएंगे कि ये क्या क्या है, और इसको हम बयान डिस्कस उसी में करते हैं। एंटी अब इसमें जो एनर्जी डेंसिटी है, एटॉमिक ऑर्बिटल से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो बिटवीन न्यूक्लियस के दरमियान होती है, न्यूक्लियस के दरमियान होती है। इनकी जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस के साइड पे होती है, वो न्यूक्लियस के साइड पे होती है, ये बिटवीन होती है। अब फर्ज करें हमारे पास, सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट बयान किया, पोस्टुलेट को बयान किया जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब हम इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है हमारे पास, सेकंड जो पॉइंट हमारे पास वो है बॉन्ड ऑर्डर का, कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या है। फिर हम इसके बात करेंगे इसके बिहेवियर के बारे में कि कौन से बिहेवियर को ये हमारे पास शो करवाएगी। सबसे पहले हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय, इसको हम डिवाइडेड करेंगे इस सारे को 2 के ऊपर। अब जो कि हमारे पास जितना हमारे पास जो कोई भी आएगा बॉन्ड ऑर्डर, हम उसको इस फार्मूले की मदद से निकाल सकेंगे। हमारे पास मैंने सबसे पहले का अगर हमारे पास आता है यहाँ पे ये मतलब कि ये हमारे पास 1 ऐसा है। अब इसमें अगर हम इससे यहाँ देखें तो ये वाले जो हमारे पास होते हैं इसको हम नाम देते हैं पाई के साथ, और ये मीन्स के इसको हम लिखें अगर हमारे पास सबसे पहले अगर किसी की इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बयान करते हैं तो सबसे पहले हम उस लिहाज से बयान कर सकते हैं। लेकिन हम क्या एक सिंपलिसिटी आपको एक स्ट्रक्चर ड्रा करवा रहे हैं, तो इसमें हम लिखेंगे इस वाले में 2 पाई, यानी पाई अगर हमारे पास पाई है तो अगर सिग्मा है तो सिग्मा पहले इधर से स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास इधर 2p या जो पाई है 2px पाई 2px या पाई 2pz भी कह सकते हैं। हम लिखेंगे पाई 2py पाई 2pz, ये हमारे पास पाई। अब अगर हम इधर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उसको लिखेंगे हम सिग्मा 2px, सिग्मा 2px ये इज इक्वल टू होते हैं हमेशा पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz के इक्वल होते हैं दोनों, ये हमेशा बराबर होते हैं। अगर हम इसको अब इन्हीं को ऊपर ले जाएं तो अगर यहां लिखेंगे तो हमारे पास जो होगा इधर लिखेंगे स्टार सिग्मा 2px, तो लिखेंगे पाई स्टार यहां पे पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2pz, ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस स्ट्रक्चर में अगर ऑक्सीजन इधर लिखते हैं तो लिखेंगे पाई स्टार 2px, इधर भी लिखेंगे तो पाई 2px लिखेंगे, और सिंपल होगा क्योंकि इसकी एनर्जी मैं पहले ही बता चुका हूं कम होती है। अब हम बात करते हैं इसके बिहेवियर की कि इसका बिहेवियर कैसे होता है। बिहेवियर ऑफ MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये हमारे पास इसका बिहेवियर है। सबसे पहले हम बिहेवियर की बात करते हैं तो पैरामैग्नेटिक शो करवाए या डायमैग्नेटिक, क्यों, इसकी वजह क्या होती है, मीन्स के हम दोनों कुछ बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है एंड डायमैग्नेटिक। पहले बात करते हैं पैरामैग्नेटिक। फर्ज का लेट्स सपोज हम कोई भी चीज पैरा और मैग्नेट, मैग्नेट के कोई भी मैग्नेट ले लेते हैं, हम उससे इनको ऊपर से कुछ चीज गिराते हैं, मतलब इनमें से कोई ऑक्सीजन ले ले, मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल ले ले, उसके एटम्स को
अगर उसके एटम्स को फर्स्ट कर ले, हमारे पास यहाँ पे ये एटम है, इसमें से हम इसको गिरा रहे हैं, ये हम इसको गिरा रहे हैं। अगर यहाँ पे हमने कोई मैग्नेटिक रखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, फर्ज कर ले ये हमारे पास मैग्नेट है, इसका ये वाला नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल। अब जब इसको गिराते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से ये मूव करते हैं इसकी तरफ, तो ये क्या शो करवाएगा, ये शो करवाएगा कि ये अनपेड है, मींस के सॉरी ये पेड इलेक्ट्रॉन है। अगर ये अब अगर बात दो डिस्कस करनी चलती है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉप कर रहे हैं, तो अगर ये मैग्नेट की तरफ मूव करेंगे तो फिर हम कहेंगे ये हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। मींस के अनपेड वो जो होते हैं जो इसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाए, ठीक है, और उसे वो पेड की फॉर्म, मतलब अनपेड ये इसमें अनपेड का मतलब है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो उसे बोलते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। हमारे पास क्या है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड। अगर ये जो कि ये यहां पे गिराया, ये मैग्नेट से रिपेल कर जाते हैं, रिपल्शन क्रिएट करवाते हैं, तो देन ये क्या शो करवाएंगे, ये हमारे पास शो करवाएंगे कि ये पेड इलेक्ट्रॉन है, ये पेड इलेक्ट्रॉन है, और पेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करवाएंगे। कौन सा शो करवाएंगे, डायामैग्नेटिक बिहेवियर शो करवाएंगे। ये कौन सा, इसने किया पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करवाया, ये था पैरामैग्नेटिक। मींस के अनपेड, इसने मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट किया तो ये अनपेड थे, इलेक्ट्रॉन एक था, अगर पेयर में होते तो ये कभी भी इसकी तरफ अट्रैक्ट ना करते, इनके दरमियान रिपल्शन आती। अब ये अट्रैक्शन हुई है, तो ये कौन सा, ये पैरामैग्नेटिक वो है जो कि अट्रैक्ट टूवर्ड्स ऑफ मैग्नेट शो द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करवा रहे हैं क्योंकि इसने अट्रैक्शन की है। डायामैग्नेटिक हमने कहा, डायामैग्नेटिक क्या है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर। डायामैग्नेटिक वो है which shows the repulsion towards from मैग्नेटिक, जो के रिपल्शन शो करवा दें, और उनको हम कहेंगे जो कि हमारे पास एग्जाम्पल किस में होगी, जो कि रिपल्शन शो करवाएंगे, वो किस में इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन वो पेड फॉर्म में होंगे, और जो कि अट्रैक्शन शो करवाएंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो जी अनपेड होंगे, अनपेड, जो कि पेड की फॉर्म में नहीं होंगे। अब हमारी जो आखिरी बात है इसी में हम क्लियर करते हैं। हमारी जो आखिरी बात है बिहेवियर हो गया, हमारे यहाँ पर एनर्जी ऑर्डर हमने बयान करना है। हमारे पास एनर्जी ऑर्डर है। एनर्जी ऑर्डर क्या होता है, ये लास्ट 4 पॉइंट्स के ऊपर ये एमओटी जो कि देखा गया, इसको जो कि स्कोपिक थी, एक मैक्रोस्कोपी जिसका नाम था, उससे देखा गया, तो इसने एनर्जी के ऑर्डर को बताया। ये 4 जो हमने पॉइंट लिखे उसको। अब जो हम बात करें एनर्जी ऑर्डर क्या है, इसके एनर्जी ऑर्डर को बयान करना हमारे पास एनर्जी ऑर्डर। सबसे पहले हमने कहा कि अगर फर्स्ट लेट्स स्टार्ट, हम कोई भी किसी भी चीज की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास ऑक्सीजन है। अब हमारे पास ऑक्सीजन का जो
एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16 है। इसके अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास 1s2 2s2 एंड अब 1s2 2s2 उसके बाद हम जो के लिखेंगे 2px 2py एंड 2pz। हमने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? अब 2 to 4 हो गए, अब इसमें 4, फिर इसमें 2 रखेंगे तो 6 हो जाएंगे, इसमें 1 1 डालेंगे तो कितने होंगे? 6 7 और 8 हो जाएंगे। हम इसमें 2 रखते हैं, इसमें 1 रखते हैं, सॉरी इसमें 1 हमारे पास है, इसमें भी 1 हमारे पास है। ये एक हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की है ताकि आपको समझाने के लिए। अब हमारे पास 1s लिखा हुआ है, 1s2 2s2 लिखा, 2px लिखा 2 और 2py1 है, 2pz1 है। तो इसमें हमारे पास एनर्जी ऑर्डर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। पहले हमने करना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी बनानी है। हमारे पास यहाँ पे जो लिखा था सिग्मा 1s, ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी ऑर्डर जो देखना है इंक्रीजिंग कैसे कर रहा है। हमने कहा कि नीचे से ऊपर जाए तो एनर्जी का लेवल बढ़ता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर को, वो कुछ इस तरह होगा। नीचे वाले को लेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा होगा, सिर्फ सिंपल सिग्मा स्टार नहीं होगा। तो लिखेंगे सिग्मा 1s और इससे सिग्मा 1s से जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होगी सिग्मा स्टार 1s। इससे इसकी एनर्जी ज्यादा है, उससे फिर एनर्जी किसकी? सिग्मा 2s की एनर्जी ज्यादा है और उससे फिर सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी ज्यादा है। ये हम ले रहे हैं, मतलब कि ये हम जो कि ये ऑर्डर ले रहे हैं। फर्ज कर लें अगर हम लेते हैं ऑर्डर को ऑक्सीजन के लिए या फिर फ्लोरीन के लिए लेते हैं, तो हम ये एनर्जी ऑर्डर उसके लिहाज से बना रहे हैं। सिग्मा 1s उसकी एनर्जी इसकी, इससे एनर्जी इसकी ज्यादा है, इससे एनर्जी इसकी ज्यादा है, इससे एनर्जी इसकी ज्यादा है। अब हम यहाँ पे जो कि इसमें डेवलप करेंगे, हमारे पास एनर्जी का जो लेवल है वो ज्यादा होगा हमारे पास। अब हमारे पास सिग्मा लगा के हमारे पास सिग्मा 2p, अगर 2 पाई एक्स लिख लेते हैं या सिग्मा स्टार 2px है और इससे एनर्जी हमारी ज्यादा होगी जो कि हमारे पास पाई 2py इज इक्वल होगा पाई 2pz के। सिग्मा 2px ज्यादा है पाई 2py से और पाई 2py हमेशा जो होगा वो इज इक्वल होगा पाई 2pz के। अब उससे इसका एनर्जी लेवल अगर देखें तो हमारा इसका जो एनर्जी लेवल है वो ज्यादा है किससे? पाई हमारे पास, अब देखेंगे हमारे पास क्या है, पाई स्टार 2py एनर्जी ज्यादा इज इक्वल टू पाई स्टार 2pz और इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है किससे? सिग्मा स्टार 2px से। ये हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर आया है। ये हमारे पास जो कि एनर्जी का जो कि हमारे पास ये एनर्जी का एक ऑर्डर है। ये अभी सिर्फ ऑक्सीजन के लिए और फ्लोरीन के लिए। अब जरा गौर करने की बात यहाँ पे है, सिग्मा 2s मतलब सिग्मा 2s, अब जो कि सिग्मा 2px और इन दोनों के दरमियान सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2px इन दोनों के दरमियान यहाँ पे ऑक्सीजन के अंदर एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा होता है। ये जल्दी से आपस के दरमियान मिक्स अप नहीं हो पाते। इनके दरमियान एनर्जी के बॉन्ड के डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे, इसलिए हम इसको इस सिग्मा स्टार 2px को एंड पे जाके लिखते हैं इनके एनर्जी लेवल की वजह से। तो अब अगर फर्ज कर लें, अब उसमें ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, नाइट्रोजन की अगर फॉर्मेशन करते हैं, बोरॉन की फॉर्मेशन करते हैं, बेरियम की फॉर्मेशन करते हैं, तो उससे थोड़ा सा एनर्जी लेवल चेंज हो जाता है उसमें। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने आपको मेन पॉइंट जो है वो यहाँ पे मौजूद है और इसमें सबसे पहले आपने फर्क देखना है और फिर उसमें आपने पॉइंट बना के
और बताना है, वाज़ह कर देना है कि कौन सा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, कौन सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, उनकी एनर्जी किस तरह है और एमओटी असल में है क्या। इन्हीं से आप इनके ऑर्डर को और इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पहचान कर पाते हैं। यही सिर्फ बता सकती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एमओटी ही बताती है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड आने की असल रीजन क्या है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, एमओटी का अगला पार्ट लेंगे, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन वाला। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।